Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear viewers, welcome to Shaheen Lee. So आज हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस 48। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पीएएफ, एयर वुमेन, एरो ट्रेड, एरो स्पोर्ट्स, आईएसएसबी, पाकिस्तान मेडिकल कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और स्पेशली पीएमए 151 कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। इस टेस्ट में उन तमाम रीसेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो कि पीएमए 151 कोर्स में शामिल किए गए थे। अगर आप पीएमए 151 कोर्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मस्ट है कि आप इस वीडियो को वॉच करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 85 प्लस 95 इज इक्वल टू 27। 42 plus 83 is equal to 17. 54 plus 37 is equal to how much? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 27 किस तरह से आया है। तो आप देखें कि 8 और 5 होते हैं 13, यानी कि 8 plus 5 is equal to 13, और 9 plus 5 होते हैं 14। तो जब आप 13 को 14 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 27। तो इस तरह हमारे पास यहाँ 27 आया। नेक्स्ट 4 और 2 होते हैं 6, और 8 और 3 होते हैं, यानी कि 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो जब आप 11 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 17। नेक्स्ट अब हमने यहाँ क्या करना है कि 5 प्लस 4 होते हैं 9, और 3 प्लस 7 होते हैं 10। तो जब आप 10 में 9 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 19. So our answer is 19. 312 plus 225 is equal to 54. 127 plus 407 is equal to 110. 54 plus 36 is equal to, तो इसमें जो तरीका यूज़ किया गया है वो इस तरह है कि आप पहले इन तीन नंबर्स को ऐड करें। इन तीनों नंबर्स को ऐड करने से यानी कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट है 225, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो सिंपली आपको जब इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे तो इसके बाद जो आपके पास आंसर आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 54। नेक्स्ट 127, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10। देन नेक्स्ट 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। तो 10 मल्टीप्लाई बाय जब आप 11 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। अब नेक्स्ट 5 प्लस 4 होते हैं 9, 6 प्लस 3 भी होते हैं 9। तो जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 81। सो आवर आंसर इज 81। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3, if 2 multiplied by 5 is equal to 8125 and 3 multiplied by 4 is equal to 2764, then 5 multiplied by 6 is equal to, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये किस तरह आया है। तो आप ये देखिए इनमें क्यूब लिया गया है। 2 का जब आप क्यूब लेंगे तो आपके पास आएगा 8। 2 के क्यूब से मुराद ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8। इस तरह आपके पास 8 आ गया। देन नेक्स्ट क्या है 5 का जब आप क्यूब लेंगे तो आपके पास आएगा 125। तो आपने जब 5 का क्यूब लिया तो आपके पास क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको जब आपने लिया तो 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 125। तो सिमिलरली नेक्स्ट भी आपने इसी तरह किया। 3 का जब आप क्यूब लेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। देन नेक्स्ट 4 का क्यूब लिया गया है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे भी हमने इन दोनों के क्यूब्स लेने हैं। 5 का क्यूब मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बता दिया है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, यानी कि एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 125, और दूसरा 6 का क्यूब अगर हमने लेना है तो 6 का क्यूब सेम ही हम तरीके से लेंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6।
तो सिम क्या आएगा इसमें, 6 इंटू 6 36 एंड 36 इंटू 6 216। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 216। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा 125216। सो आवर आंसर इज 125216। क्वेश्चन नंबर 4, man can dig 30 holes in 60 days. 30 men can dig 15 holes in how many days? तो इसमें पहले बताया गया है कि 30 आदमी थे, उन्होंने 30 गड्ढे जो हैं वो खोदे हैं 60 दिनों में। अब हमसे पूछा गया है कि वही सेम 30 आदमी 15 गड्ढे जो हैं वो कितने दिनों में खोदेंगे। तो इसमें मैन तो दोनों साइड पे बराबर हैं, तो हमने एक्चुअल में होल्स और डेज को देखना है। तो सबसे पहले आप सेम प्रोपोर्शन वाला जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर 30 जो हैं वो होल्स थे, उनको डिग किया गया है 60 डेज में। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाऊं तो यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड करना है कि अगर 30 होल्स जो हैं वो 60 डेज में खोदे गए हैं, तो 15 होल्स जो हैं वो हाउ मैनी डेज में खोदे जाएंगे। तो आप लिख देंगे डेज जो हैं लेट्स सपोज कि वो x हैं। तो सिमिलरली जो दरमियान वाले होते हैं वो मीन्स होते हैं, और जो साइड्स वाले होते हैं वो होते हैं एक्सट्रीम्स। तो मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सट्रीम्स आपस में। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे कि 30 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे जो है ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। सीधा मैं यहीं पे 30 लिख रही हूँ। इसमें आपने क्या किया, ज़ीरो को आपने ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 2 6। तो जब आप 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 30। यानी कि 15 होल्स जो थे वो डिग करने के लिए हमें 30 डेज चाहिए थे। दूसरा अगर आप सिंपल तरीका देखें तो अगर यहाँ से 30 होल्स जो हैं वो हाफ हो गए 15 होल्स हो गए हैं, तो सिमिलरली 60 डेज जो हैं वो हाफ होके 30 डेज हो जाएंगे। 5 boxes of soap weight is 75 kilos and each box when empty weighs 2 kilos. How much weight of soap? इसमें बताया गया है कि 5 बॉक्सेस हैं साबुन के जिनका जो वेट है वो 75 किलो है। तो आपने अगर हर जो एम्प्टी बॉक्स है यानी कि जो जिसके अंदर साबुन नहीं है, अगर खाली है डब्बा बिल्कुल, तो उसका अगर वेट 2 किलो है तो टोटल आपने सोप का वेट बताना है। तो इसमें सबसे पहले आप जो है हर जो 5 डब्बे हैं उनका इकट्ठा आप वेट निकालें। हर एक बॉक्स का जो है वो वेट 2 किलो है। तो टोटल हमारे पास जो डब्बे हैं वो कितने हैं 5। तो हम सिमिलरली 2 को 5 के साथ जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10। यानी कि टोटल खाली जो 5 डब्बे थे उनका जो वेट है वो है 10 किलोस। तो ये 10 किलो है। अब टोटल वेट किसकी इक्वल होता है, टोटल वेट होता है सोप और वेट ऑफ सोप्स प्लस वेट ऑफ बॉक्स। तो अगर हमने सोप का वेट फाइंड करना है तो हम टोटल वेट जो कि है 75 किलो, उसमें से जो बॉक्सेस का वेट है जो कि है 10 किलो उसको माइनस कर देंगे। तो आपने सिंपली ये करना है कि 75 माइनस 10 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। तो 65 जो है वो असल में हमारे पास जो है ये वेट है सोप का यानी कि साबुन का। व्हाट इज द 12% ऑफ 1200? इसमें सिंपल आप जो है परसेंट जहाँ लिखा होता है आप डिवाइड कर दें उसको 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 0 को 0 के साथ कैंसिल कर देंगे और बाकी रह गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12 जब आप करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is subtracted from 70, what will be the square root of the remaining? जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि माइनस कर दें 70 में से तो आपके पास क्या आता है देखते हैं। 70 में से आपने 6 को जो है वो माइनस कर दिया है। 70 में से आपने 6 को माइनस किया तो आपके पास रह गया 64। अब उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमेनिंग हमारे पास है 64, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आ गया अंदर 64। तो यहाँ से आप सिंपली सीधा सीधा करेंगे कि 8 इज इक्वल टू 64। वैसे अगर मैं आपको स्क्वायर रूट लेने का तरीका अगर समझा दूँ तो एक दफ़ा लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था
कि 729 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि हम एक नंबर को उसी नंबर के साथ स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 इंटू 2, ये बिल्कुल सिंपल डिवीजन नहीं होती, स्क्वायर रूट की जो डिवीजन होती है वो डिफरेंट होती है। 7 में से जब आपने 4 माइनस किया तो आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पे आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आप 2 में 2 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा नंबर लगाना है, यहाँ से आप जो 29 उसको पूरा का पूरा नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से 329 आ जाए। तो मिसाल के तौर पे हमने लगा दिया यहाँ 7, तो ये क्या बन गया 47। अब यहाँ पे हमने 7 लगाया तो हमें यहाँ पे भी 7 ही लगाना है। 47 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 329। तो यहाँ पे आपके पास 0 बच जाएगा फिर। तो यानी कि जो 729 है वो 27 का जो है वो स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 30 years। On to the question number 9 is the letter which is midway between E and Q। आपने बताना है कि E और Q के दरमियान जो है वो क्या आता है। तो आप जो है वो E और Q के दरमियान के वर्ड्स लिख सकते हैं F G H I J K L M N O P और Q आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने मिड में फाइंड करना है। अब ये देखें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये K जो है ये मिड में है तो K के इस तरफ कितने वर्ड्स हैं, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 और 5। K के लेफ्ट साइड पे 5 वर्ड्स हैं। K के राइट साइड पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो K है वो दरमियान में आता है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे भी 5 ही वर्ड्स हैं और इसके राइट साइड पे भी 5 ही वर्ड्स हैं। सो आवर आंसर इज K। K is the midway between E and Q। नेक्स्ट इंसर्ट द मिसिंग नंबर। आपने मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का आपने यहाँ ये है हमारा मिसिंग नंबर, यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर जो है लगाना है। तो इसको आप सॉल्व किस तरह करेंगे कि आप इन चारों को जो है वो प्लस कर लें। इन चारों का आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 9 आपके पास आ गया 22। अब आप इन सब को प्लस करें, 7 + 6 हो गए 13, 13 + 8 21, 21 और 3 जो है 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 9 आपके पास आ जाएगा 26। अब ये देखें इवन नंबर की सीरीज चल रही है, पहले 22 24 26, तो नेक्स्ट यकीनी सी बात है कि यहाँ पे आएगा 28। अब हमने जो यहाँ नंबर लगाना है ना वो नंबर होना चाहिए जिसको इन तीनों में प्लस करें तो आपके पास 28 है। अब इन तीनों का आप लोग प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा, 8 + 5 जो है वो हो गया 13, 13 + 6 होते हैं 19। अब 19 में हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि 28 आए, तो 19 में आप सिंपली जो है वो 9 ऐड कर दें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 28। सो आवर आंसर इज 9। सो 9 इज द मिसिंग नंबर। Think of a number divided by 4 and add to it and 9 to it, the result is 15। बताया गया है कि आप एक नंबर ऐसा सोचें जिसको 4 पे डिवाइड करें फिर 9 ऐड करें तो आंसर आपके पास 15 है। तो इसमें आप लोग जो है इन तरह के क्वेश्चन को एंड से जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब रिजल्ट हमें चाहिए ऐड 9 to 8 के रिजल्ट 15 आए। अब सबसे पहले आप ये देखें कि 9 में क्या ऐड करेंगे तो 15 आएगा। सिंपल है कि 9 में जो है आपने 6 ऐड करने हैं तो आपके पास जो है वो 15 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर अब आप ये समझे कि यहाँ पे आपको 6 चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब आपने उन्हें कहा है कि डिवाइडेड बाय 4, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आए। तो आप मिसाल के तौर पर ले लें कि वो 24 है, क्योंकि 24 की ही जब आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 6 आएगा।
या सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, जो हमारे पास आया है, यानी कि 9 में 6 ऐड करें 15, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा आ जाएगा 24। तो हमने जो नंबर सोचना था वो हमारे पास है 24। अगर आप सीधे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपने नंबर सोचा जो कि है 24, उसको आपने 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 6, 6 को आपने 9 में ऐड किया तो आपके पास आ गया 15। सो आवर आंसर इज 24। क्वेश्चन नंबर, clothes are dried up in 2 hours, in how many hours can 20 clothes be dried? मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में टाइम जो है वो सेम ही रहेगा। आपने 10 कपड़े जो है सुखाने के लिए रखे हैं तार पर, तो वो उन्हें 2 घंटे लगे हैं। आप सिमिलर तार पर जो है 20 कपड़े लटका दें तो वो उनको भी ड्राई होने में जो है वो 2 आवर्स ही दरकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 28 and difference is 4। तो आप कर लें कि एक नंबर जो है हमारे पास x है और दूसरा नंबर जो है हमारे पास y है। उसने क्या कहा है कि x प्लस y जो है, यानी कि उसने कहा है टू नंबर्स का सम, यानी कि उसने क्या कहा है कि x प्लस y जो है वो है हमारे पास 28। ये और उसने फिर क्या कहा है कि डिफरेंस उसका 4 है, यानी कि x माइनस y जो है हमारे पास वो है 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि सीधा इनको अगर हम लोग ऐड करें कि y और y जो है प्लस माइनस में ये कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सीधा 2x। 28 में जब आपने 4 ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 32, x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2। 2 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 6 12, यानी कि x जो है वो 16 है, यानी कि एक की एज तो हमें पता चल गई है वो है 16। अब अगर आपने दूसरी की एज फाइंड करनी है तो दूसरी की एज 16 में जो है आप 32 में से जो है आप सिंपली आप ये करें कि आपके पास ये 16 आया है, उसके बाद आपके पास सम ऑफ एजेस उनकी थी 28, यानी कि x प्लस वाई आपने सिंपल आप लिखें कि x प्लस वाई जो है आपके पास वो है 28। तो अब क्या होगा कि x आपको पता चल गया है कि वो है 16, 16 प्लस वाई जो है आपके पास आ गया है 28। तो आप क्या करेंगे, 16 इधर जो है प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y आपके पास क्या आएगा 28 माइनस 16। 28 में से जब आप 16 को माइनस कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 12, यानी कि एक जो नंबर था वो 16 था और जो दूसरा नंबर था वो आपके पास था 12। फ्रंट व्हील ऑफ ए कार इज शॉर्टर देन द रियर वन विच रोटेट्स फास्टर। उसने ये कहा है कि जो कार का फ्रंट वाला व्हील है वो छोटा है, जबकि जो पीछे वाला जो व्हील है वो बड़ा है, तो कौन सा ज़्यादा फास्ट रोटेट करेगा। तो बता दूं जो छोटी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जल्दी रोटेट करती हैं, इस वजह से हमारे पास जो फ्रंट व्हील है वो छोटा है, इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी रोटेट करेगा। 10 boats row down a distance of 50 km in 5 hours. How many kilometer will be covered by 4 boats in 1 hour? इसमें बता दूं जो नंबर ऑफ बोट्स हैं ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि 10 अगर बोट्स हैं वो चल रही हैं और उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर का 5 आवर्स में, तो 4 बोट भी इकट्ठी चलेंगी, वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर्स में ही वो तय करेंगी। जैसे पहले क्वेश्चन में था कि अगर आप 10 कपड़ों को सुखाने के लिए रखेंगे तब भी वो 2 घंटे लेंगे, 20 कपड़ों को सुखाने के लिए रखेंगे तब भी वो 2 घंटे ही लेंगे। तो इसमें भी सिंपल है। और दूसरा आपने ये उसमें बताया गया है कि डिस्टेंस पहले में 50 किलोमीटर था और 5 आवर्स थे, अब टाइम हमें दे दिया गया है 1 आवर, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनकी स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड मैंने पहले भी बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है 5 आवर्स। दोनों तरफ और में टाइम दिया गया है, इसलिए हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 10 जो है वो होता है 50। तो स्पीड हमारे पास आ गई 10। अब नेक्स्ट हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
अब नेक्स्ट में हमें क्या है, स्पीड हमें पता चल गई है कि वो 10 है, टाइम हमारे पास 1 घंटा है और डिस्टेंस जो है हमने फाइंड करना है। तो सिमिलरली टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास जो है वो 1 घंटा है, तो हम सिमिलरली 1 घंटा को 1 घंटे ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी हमने ऑर्स में यूज़ किया था। यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ गया, 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, सो योर आंसर इज़ 10 किलोमीटर्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपने वीडियो के इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं और मैं आपको सबको ये बता अकेडमी में इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन के अलावा इंग्लिश लाया जाता है। वेलकम। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।